हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स हमेशा से ही एक परेशानी रहा है आप लोगों के लिए। और देखो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अभी हम शेयर करेंगे जो एकदम अचूक है, वो गलत नहीं हो सकता और वो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है करंट अफेयर्स करने का। इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियोज़ में डिस्कस किया है और अगर उसको फॉलो करोगे तो करंट अफेयर्स आसान हो जाएगा, इसमें नो डाउट। और इवन अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी के अंदर कि करंट अफेयर्स को हम कैसे पढ़ें, यही सवाल है ना यहाँ पे देखिए। तो करंट अफेयर्स को लेकर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, तो कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े और क्या छोड़े। छोड़ना भी जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में सही सही करंट अफेयर्स पढ़ना है तो छोड़ना भी जरूरी है। करंट अफेयर्स पढ़ने के कई तरीके होते हैं। कुछ बच्चे डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ मैगजीन उठा के पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, कुछ चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, कुछ मंथ वाइज पढ़ते हैं। कई सारे ऐसे मैगजीन मार्केट में है जो मंथ वाइज है, कुछ टॉपिक वाइज है, जैसे आर्थिक है, सामाजिक है, विज्ञान और तकनीक है, रक्षा है, फेमस पर्सनालिटी है, उसमें कुछ की डेथ होती है, कुछ को प्राइज मिलता है, आदि आदि। ऐसे इसको हम लोग कहते हैं टॉपिक वाइज। सवाल उठता है सबसे पहला कि किसी भी एग्जाम के लिए, लाइक एईडीयू का एग्जाम है, तो इस एईडीयू के एग्जाम के लिए कितने महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है। देखो, मेन स्ट्रीम का जब एग्जाम होता है ना, लाइक पीसीएस और यूपीएससी, वहां पे हम लोग 12 महीने को टारगेट करते हैं, 12 मंथ। ठीक है, क्या लिख रहे हैं मत 12 मंथ को टारगेट करते हैं। लेकिन जब इस तरह का एग्जाम होता है जो बीच बीच में होता रहता है, उसके लिए हमको कम से कम 18 महीने को टारगेट करना है, यानी लगभग 1.5 साल को। और आपने देखा इसके पहले कुछ एग्जाम हुए हैं, उसमें पीछे के भी कुछ करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो मेन 12 महीने को फोकस करना है और कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शन पिछले 6 महीनों में हुआ है उसको भी हम एक बार अपने नज़र से दोहराएंगे, ताकि वो भी अगर आ जाए तो छूटे नहीं। तो ओवरऑल हम अभी एईडीयू के लिए 18 महीने को तैयार करेंगे, 18 मंथ्स के करंट अफेयर्स को तैयार करना है। ठीक है, अब करंट अफेयर्स के लिए मंथ वाइज या चैप्टर वाइज, देखो बेहतर तरीका अगर आप ढूंढो तो ये है चैप्टर वाइज। मंथ वाइज में क्या है कि अगर आपको बहुत सारे ऐसे किताब मैगजीन मिलेंगे जिसके अंदर एक महीने की जो इंसिडेंट है वो डाल दिया जाता है, लेकिन होता ये है कि अब उसके अंदर मिक्स है, खेल भी मिक्स है, प्राइज भी मिक्स है, पर्सनालिटी भी मिक्स है, प्लेसेस भी मिक्स है, बैठक हुआ वो भी मिक्स है। तो ऐसे करके सब चीज़ें मिक्स है। तो मिक्स होने के कारण दिमाग उसको एक जगह कलेक्ट करने में उसको दिक्कत होती है। सबसे बेहतर तरीका है चैप्टर वाइज, यानी यदि आपने खेल को चुना है, स्पोर्ट को चुना है, तो आप पिछले 18 महीनों के खेल को एक साथ पढ़ लीजिए। अगर क्रिकेट को चुना है तो क्रिकेट को पढ़ लीजिए, टेबल टेनिस चुना है तो टेबल टेनिस को पढ़ लीजिए। तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि यदि आप ध्यान से सुनो, यदि आप बेहतर तरीके से पुराने कंटेंट को तैयार किए हो, समझ में आ रहा है, एक चैप्टर वाइज, तो वो चीजें दिमाग अच्छे से गैदर कर लेती है और एग्जामिनेशन हॉल में उसको निकाल के आपको दे देगा, क्योंकि आपने बहुत बेहतर से तरीके से चैप्टर वाइज सजा के उसको याद किया है। अब चैप्टर वाइज चीजें जल्दी मिलती नहीं है आपको, मोस्टली जो है ना 1 साल 6 महीने इन सब का मिलेगा, तो इसको लेकर आपको दिक्कत हो सकता है। तो उसके लिए परेशान मत होना है, नहीं होना है। इसके लिए इसलिए परेशान नहीं होना है कि हम लोगों ने ऑलरेडी एईडीयू के लिए करंट अफेयर्स का बैच लॉन्च किया है। उसके अंदर आपको हम अभी मंथ वाइज पूरे करंट अफेयर्स का पीडीएफ दे चुके हैं। अब उसके अंदर भी क्लास नहीं लिया हमने, कारण था इसका, पीडीएफ दे के जितने भी बच्चे थे उनको कहा गया कि एक बार पीडीएफ आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर हम पहले क्लास ले लिए होते ना तो फिर कुछ पीडीएफ पढ़ते भी नहीं, और अगर पहले क्लास ले लिए होते तो क्लास के दौरान जो याद करवा देते हैं वो याद नहीं कर पाते, यदि आपने पहले से पीडीएफ नहीं पढ़ रखा है तो। अब क्या होगा, ये पहला फेज था हमारा करंट अफेयर्स तैयार करवाने का, तो हमने टोटल 12 महीनों के करंट अफेयर्स आपको दे दिए हैं। अभी और भी करंट अफेयर्स देंगे उसमें, लेकिन इसके बाद अब चैप्टर वाइज करंट अफेयर्स में आ रहे हैं। ये 18 महीनों का करंट अफेयर्स आपको लगभग यहां पे मिल जाएगा, यानी जैन 2024 से जो हम लोग स्टार्ट करें, 25 से स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद अभी कंटिन्यू रहेगा, उसके पीछे नहीं जाना है। तो चैप्टर वाइज करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसी में कल से, यानी 7 तारीख 7 फैब से स्टार्ट हो रही है, और उसमें क्लासेस भी और चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी मिलते चला जाएगा।
चैप्टर वाइज का इंपॉर्टेंस हमने आपको समझा दिया है। इसी इंपॉर्टेंस के तहत आपको वहां इंग्लिश में और हिंदी में नोट्स मिल जाएगा और क्लासेस हम करवा देंगे। अब आते हैं फिर से, तो उसको लेकर परेशान एकदम नहीं होना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लिखा है कि कहाँ से पढ़े, तो अभी यदि आप इस बैच को ज्वाइन नहीं करते, वो आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं करते तो भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, आपको चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेगी। आपको कम से कम 2 से 3 मैगजीन लेना होगा, वो मैगजीन जो कम से कम 2 से 3 जो जनवरी से लेकर अभी तक के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहा है। अब यहां ये हुआ कि आप 2 3 4 2 से 3 तो आप लोग नॉर्मल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए, फिर आपको इसी तरह के फैक्ट्स के लिए आपको बिहार स्पेशल के लिए भी 2-3 मैगजीन लेना होगा। तो ओवरऑल आपको खर्च भी ज़्यादा होगा और यहाँ पे कई सारी अनावश्यक चीज़ें जो नहीं भी होनी चाहिए करंट अफेयर्स में, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो AEDO एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग आपको प्रॉपर कंटेंट और क्लासेस अवेलेबल करवा देंगे। इतना ही नहीं, उस क्लास के अंदर MCQ भी है। तो जितने भी चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल रहा है ना, उसका एज इट इज हम लोग MCQ भी करवाएंगे ताकि, और क्लासेस दे रहे हैं। करंट अफेयर्स में कहीं दिक्कत नहीं हो, इसको टारगेट करके ये करवाया जा रहा है। तो आप यहां से इजिली कर सकते हो। तो उसको लेकर आपको फिर कोई और किताब लेने की जरूरत नहीं है। जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं वो हमारे पास भी होगा, और जो एक्स्ट्रा इंटरनेट पे कंटेंट है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल सारे करंट अफेयर्स क्लास फॉर्म में, PDF के फॉर्म में, नोट्स में और MCQ के फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा। तो करंट अफेयर्स को लेकर बिल्कुल ही परेशान नहीं होइएगा। और ये आज के लिए नहीं, ये चलता रहेगा। हम लोग एक अलग से करंट अफेयर्स को लेकर भी कोर्स आए हैं जो पूरे 6 महीने के लिए वैलिड है, और उसके अंदर वो सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और ये प्रिंट करवा सकते हो आप, ये भी ध्यान रखिएगा, आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो नहीं कर, वहां से आप आराम से कर लोगे। अदरवाइज आपको नेशनल या इंटरनेशनल के लिए कम से कम 2 से 3 मैगजीन फॉलो करना है, और बिहार स्पेशल के लिए भी आपको 2 पतली पतली मैगजीन को फॉलो करना है जो ईयरली मैगजीन हो। अभी मंथ वाइज नहीं पढ़िएगा, समझ में आ रहा है? मंथ वाइज मैगजीन नहीं पढ़ना है, अब वो समय नहीं है। अब आपको चैप्टर वाइज जो ईयरली आती है किताबें, वो आपको पढ़नी है। उसमें उसको पढ़ने के दौरान किसी को भी दिक्कत हो रही है तो फिर वहां पे हम हैं, वहां चीजें ठीक करेंगे आपको। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब यहां सवाल है कि बहुत बार आप लोगों के दिमाग में ये आता है, करंट अफेयर्स पढ़ तो लेते हैं सर लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, करंट अफेयर्स पढ़ने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि जब करंट अफेयर्स पढ़े ना, तो अपने से थोड़ा मेहनत कर लेना और एक पेज उठाइएगा और जो भी करंट अफेयर्स पढ़े उसका टॉपिक नेम हेडिंग लिख लीजिएगा। सिर्फ हेडिंग लिख लीजिएगा, दैट्स इट। जैसे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, बस हेडिंग लिख लेना है और कुछ नहीं। उसके अंदर कुछ कंटेंट, कुछ नोट नहीं करना है, बस उतना ही लिख लेना है। और उसके बगल में लिख लेना है पेज नंबर, कहां से पढ़ा आपने। अगर किसी मैगजीन से पढ़ा तो, हमारे नोट से पढ़ा तो, जहां से भी आपने पढ़ा उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। बस इतना आप करिए, और साथ में चीज़ों को, जो भी मैगजीन कर रहे हो कहीं और से वो करो, या हमारे क्लास या नोट्स को फॉलो कर रहे हो उसको करो। आप देखोगे कि 10 से 15 दिन होते होते आपका करंट अफेयर्स पे पूरा कमांड हो गया। और ये कमांड कुछ इस तरह से होगा कि अपकमिंग और भी जो एग्जामिनेशन है उसमें भी आपका ये करंट अफेयर्स काम आ जाएगा। आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। बस करना ये है कि जो टॉपिक आपने नोट डाउन किया है उस टॉपिक को 1 से 2 दिन पे पलट के खाली देखते रहना है। जब आप टॉपिक देखोगे ना, तो आपका दिमाग उसके अंदर के कंटेंट को रिकॉल करता रहेगा, तो उसकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अंदर कुछ छूट रहा है तो एक बार पेज नंबर आपका बगल में लिखा है, पलट के देख लीजिएगा। ये आदत अगर आपने अपना लिया तो आज नहीं, फ्यूचर में कभी भी करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं होगी। और ये तरीका जिस भी स्टूडेंट ने अपनाया है उसने थैंक यू बोला है। उसने बोला है, उन्होंने एग्जाम निकालने के बाद भले बोला, लेकिन बोला है कि आपके कारण सर एग्जाम निकला क्योंकि करंट अफेयर से डर हमारा खत्म हो गया और गलतियां होना बंद हो गया। तो ये सारी चीजें हैं और ये सब हम क्लासेस के अंदर भी करवाएंगे। तो तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के लिए। कोई दिक्कत है तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए और करंट अफेयर्स हम लोग वहां से निकालेंगे।